तो बेटा परचेसर की यहाँ पे जो एंट्रीज होती है जल्दी से उसको रिवाइज करें एक बार। एंट्री नंबर 1 ऑन एग्रीमेंट। बेटा जब आप एसेट खरीद के लेके आते हो तो एंट्री क्या करते हैं? तो एंट्री होती है बेटा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ओके, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यही एंट्री होती। ठीक, और बेटा ये एंट्री कौन सी प्राइस से होती है? मैंने लर्न करवाया था, सभी को याद होना चाहिए, टोटल कैश प्राइस से। आप अपने यहाँ पे जो एसेट है वो एक कंप्लीट प्राइस से बना लेते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपने अपने ऊपर एक उधारी बना ली है, एक आपने अपने ऊपर एक उधार ले लिया है, क्रेडिटर बना लिया है, कितने से? कैश प्राइस से। अब आपको इतने का पेमेंट करना है, ये आपकी उधारी है, ठीक है। लेकिन याद रखना कैश प्राइस ओनली कैश प्राइस होती है, इंटरेस्ट शामिल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब आप डाउन पेमेंट करते हो, ये दोनों एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेस होती है बेटा, ये दोनों एंट्री परचेस के टाइम पे होती है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट जब किया जाता है तब एंट्री होती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। और बेटा सबको पता होगा, मैंने उस दिन भी बताया था कि डाउन पेमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आप हैंड टू हैंड देते हो, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप क्या करते हो कि इसी कैश प्राइस में से पेमेंट करते हो, तो एंट्री हो जाती है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो ये हो गई बात। इसके बाद ये जो तीसरी और चौथी एंट्री है बेटा, ये तब तब होती है जब जब इंस्टॉलमेंट आती है, ये ध्यान रखना। ये तब तब एंट्री होती है जब जब इंस्टॉलमेंट आती है, तब तब ये एंट्री होती है। बेटा पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम लिखो तब सही कर लेना, इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं, इंटरेस्ट ड्यू। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। आपने इंटरेस्ट कहां डाल दिया बच्चों? हायर वेंडर के अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि पेमेंट आपको वहीं से करना है। और अगली एंट्री पेमेंट की हो जाती है हायर वेंडर टू कैश या बैंक। और बेटा ये इंस्टॉलमेंट की होती है, और याद रखें हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस भी होती है और इंटरेस्ट भी होता है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है मेरी? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ये बात हो गई हमारी इंस्टॉलमेंट की। अब बेटा ये इंस्टॉलमेंट जब जब आती है, चाहे एक बार आए, चाहे दो बार आए, चाहे तीन बार आए, चाहे चार बार आए, चाहे साल में दो बार आए, चाहे साल में एक बार आए, जब जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब तब ये दो एंट्री आप करोगे, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक। और बेटा याद रखना हायर वेंडर की जगह उसका नाम आता है, ये एंट्री में जरूर हम लर्न कर रहे हैं। जैसे मान लो मिस्टर मोहन नाम है, क्या नाम है वेंडर का? मिस्टर मोहन। तो पता है एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, दूसरी मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीसरी जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, फिर मोहन टू बैंक, ठीक है, इस तरह से। और बेटा जब भी साल खत्म होता है, जब ईयर एंड होता है, तो ईयर एंड होने पर क्या एंट्री होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या एंट्री होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। जब साल खत्म होता है तब आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो, ये भी एक काम की बात है। और उसके बाद एक कंपलसरी एंट्री है कि साल भर में आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है, चाहे एक इंस्टॉलमेंट आई हो तो एक का, दो आई हो तो दो का, साल भर में जितना इंटरेस्ट पे किया है एक तो वो, और प्लस डेप्रीसिएशन, ये दोनों आपके एक्सपेंस और लॉस है। तो साल के एंड में कहां जाने चाहिए बेटा? पी एंड एल अकाउंट पे। तो आप साल के एंड में ले जाओगे इनको पी एंड एल अकाउंट में, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन। बोलो क्या सभी को हायर वेंडर की यहाँ पे एंट्री समझ में आ गई? सॉरी, हायर परचेजर की यहाँ पे? यस सर। सर। और एक बात और ध्यान रखना, ये दो एंट्री सिर्फ परचेज के टाइम पे होती है, बार बार नहीं होती। ये जरूर बार बार होती है, और उसमें से भी ये दोनों सिर्फ तब होती है जब साल खत्म होता है। ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं हम किसके यहाँ पे? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और इसके बाद में तुम्हें अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और कल से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। हायर वेंडर के यहां पर एंट्री, और बेटा जो आपने परचेजर की एंट्री पढ़ी उससे उल्टा कर दो। कोई कुछ बोल रहा है? जल्दी बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर डेप्रिसिएशन भी तो हायर वेंडर का होना चाहिए ना फिर? अरे नहीं बेटा, वेंडर का डेप्रिसिएशन क्यों होगा? डेप उसका होता है जिसकी एसेट होती है, वो तो बेच चुका है ना, वो तो बेच चुका है। सही अब पूरी तुम, इंस्टॉलमेंट का थी लेकिन। अरे तू ऑनरशिप की बात कर रहा है, ऑनरशिप सामने वाले को नहीं दी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एंट्री होती है ना, वो एंट्री एक्रूअल बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस मतलब
भले आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन आप अपने यहाँ पे एसेट बना लेते हो पहले दिन ही, और सामने वाले के लिए तो एसेट वो शुरू से ही नहीं होती ना, उसके लिए तो गुड्स होता है ना बेटा। वो उसके पास अगर वो रहती भी सही, अगर वो उसका मालिक भी है, तो भी क्या वो उस पर डेप लगाता? क्या डेप क्यों लगाएगा वो उस पर? वो तो गुड्स है ना उसका। अगर मैं एक ट्रक का डीलर हूं और मेरे गोदाम में 10 ट्रक खड़े हुए हैं, क्या मैं उन पे डेप लगाऊंगा? क्या क्या गुड्स पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या? बता मेरे को। नहीं सर। नहीं लगता ना, गुड्स पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, है ना। भले वो मालिक ही क्यों ना हो उसका, लेकिन वो डेप नहीं लगाएगा। डेप कौन लगाएगा? खरीदने वाला, हमेशा। चलो ध्यान से देखना, वेंडर के यहां पर क्या एंट्री होती है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। वेंडर के यहाँ पे एग्रीमेंट पर बेटा परचेसर की एंट्री क्या हो रही थी एग्रीमेंट पे? इसका उल्टा कर दो, अगर तुमने एक की याद कर ली दूसरे की अपने आप याद हो जाएगी तुम्हें। इसके यहाँ पे एंट्री हो रही थी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब बेटा देखो, एसेट तो खरीदने वाले के लिए थी, बेचने वाले के लिए तो ये सेल है, तो एसेट डेबिट हो रही है तो अब सेल हो जाएगा क्रेडिट, और वेंडर यहां क्रेडिट हुआ था तो परचेसर हो जाएगा डेबिट। तो जरा देखो एंट्री क्या हुई, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। ये गलत लिखा हुआ है, सही कर देंगे इसको। हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। सभी बच्चे याद रखें, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। ओके, चलो ये हो गई अपनी। इसके बाद अगली एंट्री डाउन पेमेंट रिसीव करने की है ना, डाउन पेमेंट ये रिसीव करेगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर। ओके, और बेटा इसने पहली एंट्री में हमें डेटर बनाया था, और वो किससे बनाया था? कैश प्राइस से। दूसरी एंट्री में उसी का पेमेंट इसको मिल गया तो उधारी कम कर दी उसने हमारी। ठीक है, अब जब भी इंस्टॉलमेंट आती है तब ये दो एंट्री होती है, पक्की बात। जब जब इंस्टॉलमेंट आती है तब तब ये दो एंट्री होती है। कौन सी दो एंट्री? पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाता है, और एंट्री क्या होगी? और मुझे ये बताओ, इस बंदे के लिए इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है? वेंडर के लिए क्या है, जल्दी बताओ। इनकम। इनकम। इनकम है, इनकम। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसीलिए यहां पे हमने क्रेडिट किया इसको टू इनकम अकाउंट, मतलब टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके बच्चों, तो एंट्री क्या होगी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, वहां पे क्या होती थी? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। यहां पे क्या हुई? हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। उल्टी एंट्री, बिल्कुल रिवर्स, है ना। अगला, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव होती है, जब इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है, तब क्या एंट्री होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ओके, अब बेटा ये दो एंट्री उतनी बार होगी जितनी बार आपकी इंस्टॉलमेंट आती है और आप पेमेंट करते हो। अब जब साल खत्म होगा, जब साल खत्म होगा, तब बेटा याद रखो, एक तो ये जो सेल है, ये सेल जाएगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? हायर सेल, ये गलत लिखा हुआ है, सही करेंगे इसको। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और साल भर में जितना भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, साल भर में जितना भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, उस इंटरेस्ट से एंट्री क्या कर दोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट में जाता है इनकम, सभी को याद है? यस और नो? क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट। Yes. ओके, तो पी एंड एल के क्रेडिट में डाल देते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये एंट्री हो जाती है साल के एंड में ट्रांसफर करने की। ओके, तो याद करने की बात यह है, पहली दो एंट्री तब होती है जब सेल होती है तब। ओके, उसके बाद अगली दो एंट्री जितनी बार इंस्टॉलमेंट आएगी उतनी बार रिपीट होगी, बार 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 बार। हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, कैश टू हायर परचेजर, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, कैश टू हायर परचेजर, याद कर लो। और साल खत्म होने पर, और बेटा खास तौर पर पहला साल, मेरी बात को गौर से सुनना, जब पहला साल खत्म होगा तब आप दो चीजें ट्रांसफर करोगे फाइनल अकाउंट्स में। एक तो क्या ट्रांसफर करोगे? एक तो आप सेल को डालोगे ट्रेडिंग में, और एक इंटरेस्ट को डालोगे पी एंड एल में। अब बेटा जब अगला साल आएगा, तो अगले साल में ये पहला वाला ट्रांसफर नहीं होगा वापस से। सेल आपने सिर्फ एक बार करी है, तो पहले साल में ही होती है ये वाली एंट्री, जो फिफ्थ एंट्री। बस अगले साल से सिर्फ एक एंट्री होगी, कौन सी? सिक्स्थ वाली, बस, और कुछ नहीं होगी। और डेप तो ये लगाता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो ये गुड्स है। डेप कौन लगाता है? डेप्रिसिएशन लगाता है आपका हायर परचेजर, जिसकी वो एसेट है। बोलो, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes. यस Yes, सर। sir. अब मैं तुम लोगों को अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना और मेरे साथ लर्न कर लेना।
अगर तुम्हें एंट्रीज आ गए तो अकाउंट भी आ जाएंगे, और अकाउंट अगर तुमने लर्न कर लिया तो तुम्हें चैप्टर आ गया, ये मान के चलो, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और यही तुम्हें बनाने हैं 99% क्वेश्चंस में, 95 बोल दो, 95% क्वेश्चन में तुम्हें यही बनाना है परचेजर की बुक्स में। वेंडर के यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन है जिसमें होता है। चलो देखना सब लोग ध्यान से। पहले तो मुझे ये एंट्रीज देख के बताओ कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने अकाउंट बनेंगे, पहले तो ये बताओ। देखो जरा बताओ कितने अकाउंट बनेंगे। 6। मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, बेटा पहला अकाउंट हमारे यहाँ बनेगा कौन सा, पहला बनेगा एसेट अकाउंट, 6 जो तुम अकाउंट बनेगा 11th बेटा। क्लास में भी पढ़ के आए हो। दूसरा आपके यहां पर बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, जिसका नेचर है कि वो है क्रेडिटर अकाउंट एक तरह से। ओके, तीसरा आपके यहां पे बनेगा, ये 2 अकाउंट मेन होते हैं, बाकी तो फर्जी रहते हैं। तीसरा आपके यहां पे बनता है इंटरेस्ट, और चौथा बनता है डेप्रीसिएशन। पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता और कैश अकाउंट नहीं बनता, याद रखें, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनता, याद रखें। ये 4 अकाउंट बनते हैं, जिसमें से ये 3 अकाउंट तो बच्चों वाले हैं। मैं तुम्हें अभी बताता हूं, सबसे पहले एसेट अकाउंट, जरा याद करो 11th क्लास, तुम लोगों ने डेप्रीसिएशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा सब लोगों ने। Yes. ये देखो, ये एक एसेट अकाउंट बना के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ये है मशीन अकाउंट, नाम दे दिया एसेट का मैंने, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कॉलम सबको याद होंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। ये मशीन अकाउंट, जब मशीन खरीदते हैं, अच्छा सबको पता होगा कि एसेट अकाउंट है, जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है हमेशा, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब एसेट खरीदते हैं तो Yes. यहां पे तुम दिखाते थे टू कैश या बैंक, डेबिट साइड में, लेकिन यहां पे तो आप उधार में खरीद रहे हो, तो बेटा पहली एंट्री क्या होती है, जरा पढ़ो, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यही होती है। तो बेटा यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा परचेज वाली डेट को टू हायर वेंडर, वो भी कैश प्राइस से। ये आपकी एसेट बन गई भाई साहब। अब इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं करना तुम्हें, पता है क्या करना है, जब साल खत्म होगा तो तुम्हें डेप्रीसिएशन लगाना है, और सभी को पता होगा डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो यहां लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन, और ये कोई से भी मेथड से बोले तुम लगा दोगे। बोलो क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं, यस और नो। Yes, sir. और इसके बाद तुम निकाल दोगे इसका बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो एसेट का है वो बच गया, और जो 1 साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा द टू बैलेंस बीडी, अगले साल का 1 जनवरी या 1 अप्रैल, जो भी साल की शुरुआत हो। फिर वापस ही अगला साल खत्म होगा तो वापस लगाओगे बाय डेप्रीसिएशन, ओके, और वापस से क्या करोगे, बाय बैलेंस सीडी, फिर वो आगे जाएगा। और बेटा ये काम कब तक चलेगा, उस साल तक, मेरी बात गौर से सुन लेना, उस साल तक का एसेट अकाउंट आपको बनाना है जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही है। उस साल तक का एसेट अकाउंट बनाओगे जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही है, तब तक का बनाना है। बोलो क्या एसेट अकाउंट सभी को आ जाएगा बनाना। Yes. टू हायर वेंडर से शुरुआत होगी, उसके बाद बाय डेप बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी बाय डेप बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी बाय डेप बाय बैलेंस सीडी, और ये तब खत्म कर दो जिस साल आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो रही है उस साल लगा दो और लास्ट खत्म कर दो बस। ठीक है बच्चों, Yes. Yes, sir. चलो ठीक है। अगर कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है तो उसका अकाउंट बनाना नेसेसरी होता है, मतलब पयस में समझा नहीं, क्या बोलना चाह रही है, माइक ऑन करके समझा। सर मैंने ऐसा सुना है कि अगर जैसे जर्नल अपन बनाते हैं तो उसमें अगर दोनों अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ पे डेबिट भी हो रहा है, बाद में पीएनएल में जा रहा है, तो उसके बाद इसका अकाउंट थोड़ी बनता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, उस पे मैं आऊंगा ना अभी, अच्छा। डेप्रीसिएशन का अकाउंट जब बनाएंगे तब उसकी बात करेंगे हम, है ना। डेप्रीसिएशन का ठीक अकाउंट बनाओगे तब, मशीन में तो डेप आएगा ना, एंट्री का क्रॉस इफेक्ट है ना।
और एसेट की एंट्री कहाँ हो रही है? बस देखो, एसेट एक बार, अब तुम ऐसे बोलोगे कि एसेट एक बार डेबिट हो रही है सर, और क्रेडिट होती है जब डेप लगता है तब, तो इसका अकाउंट ही मत बनाओ, ऐसे थोड़ा होता है, अकाउंट तो बनेगा ना यार बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और अब मैं आता हूं अगले अकाउंट पे, और अगला अकाउंट आपका रहेगा, अच्छा याद रखना ये बुक्स में अकाउंट बने हुए नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें अकाउंट बना के सिखा रहा हूं कि भाई ऐसे बनते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। बुक्स में सिर्फ एंट्री दी गई है, और आपसे ये उम्मीद की गई है कि आप 11th क्लास से बीकॉम फर्स्ट ईयर तक का सफर आपने तय किया है, तो आपको एंट्रीज से अकाउंट बनाने आते होंगे, ये आपसे उम्मीद की जाती है, लेजर पोस्टिंग आपको आती होगी, है ना? ये तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें सिखा रहा हूं। ठीक, चलो अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, इसका ट्रेंड लर्न कर लेना बनता कैसे है। ये है बेटा आपका हायर वेंडर अकाउंट। देख लो ध्यान से, एक डेट का ही बनेगा, ये सर भी मैं डेट का ये ही बनेगा। नोट भी कर क्या बेटा? हाँ, नोट करना चाहो तो आपकी इच्छा है ना? बाकी रिकॉर्डिंग देख के कर लेना शांति से, अभी बस समझने का काम करो, है ना? अभी सिर्फ समझने का काम करो। ये डेट का कॉलम हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है? ये है अपना हायर वेंडर अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने बेटा तुम्हें क्या बताया इस अकाउंट का नेचर? क्रेडिटर। और मुझे बताओ क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? फास्ट फास्ट फास्ट, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? जल्दी, छोटी सी क्रेडिट। बात, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, जब भी क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट होगा। समझ में आ रही सबको बात? अब जब आपने एसेट खरीदी तब आपकी क्रेडिटर बढ़ गए ना, तो बेटा एंट्री यहां पे होगी बाय एसेट, जो भी नाम होगा एसेट का। जब भी आपने एसेट खरीदी तो यहां पे एंट्री होगी बाय एसेट, कैश प्राइस से। और बेटा ये उसी पहली एंट्री का इफेक्ट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट अकाउंट के डेबिट में आया तो टू हायर वेंडर, और हायर वेंडर के क्रेडिट में आया बाय एसेट। ये देख लो, ये दिखा दिया, ठीक है? अब जब डाउन पेमेंट करोगे तो बेटा आपके क्रेडिटर्स कम होते हैं ना, तो डाउन पेमेंट जब भी करेंगे, जब भी पेमेंट करोगे, कुल मिला के जब भी पेमेंट करोगे तो डेबिट में आएगा, रन लर्न कर लो उसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू बैंक, ये हो गया तुम्हारा डाउन पेमेंट, जितना भी डाउन पेमेंट होगा। ओके बच्चों, ये खरीदते टाइम दो चीज आपने दिखा दी यहाँ पे, ठीक है? जब एसेट खरीदी तब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तो बाय एसेट दिखा दिया और एक टू बैंक दिखा दिया। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? शुरू की दो एंट्री की पोस्टिंग हो गई बेटा, ये शुरू की दो एंट्री की पोस्टिंग कर दी मैंने, ये एसेट परचेस्ड और डाउन पेमेंट कर दिया हमने। अब ध्यान से सुनना, जब पहली किस्त आएगी तब क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो बेटा यहां पे आ जाएगा आपके बाय इंटरेस्ट, और यह है आपकी पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट अमाउंट से, ओके? और इंटरेस्ट को मिलाते हुए जब आप किस्त का पेमेंट कर दोगे तो वापस से यहां दिखा दोगे टू बैंक, ठीक है? ये आपकी हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये पेमेंट हो गया पहली इंस्टॉलमेंट का। अब इमेजिन करो कि पहली इंस्टॉलमेंट के बाद ही साल खत्म हो गया और अब अगली किस्त आपकी अगले साल आ रही है, तो बेटा आप इस अकाउंट को भी अब बंद करोगे, टोटल लगाओगे, और टोटल लगा करके बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे, वो कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। अब ये जो एक साल का बैलेंस सीडी है, ये आगे जाके क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। अब बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के आने पर आप क्या करोगे? वापस से इंटरेस्ट ड्यू करोगे, तो वापस लिख दोगे बाय इंटरेस्ट सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट का, और उसका भी पेमेंट कर दोगे टू बैंक। वापस से साल खत्म हुआ, वापस से क्या कर दोगे? वापस से आप टू बैलेंस सीडी निकाल दोगे, फिर वही सीडी आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। फिर अगली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट वापस से दिखा दिया बाय इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, फिर पेमेंट कर दिया टू बैंक। और बेटा ये काम कब तक चलेगा? आखिरी इंस्टॉलमेंट तक। और पता है ऑटोमेटिकली जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे हो जाएगी उसके बाद बैलेंस बचेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि पेमेंट हो चुका होगा, क्रेडिटर खत्म हो चुके होंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। पक्की बात?
यस सर। बाकी लोग जवाब जल्दी फास्ट। अकाउंट लर्न हो रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। सर। यस चलो सर। ठीक है, ये बेटा काम की चीज है, याद रखें। अब इसके बाद जो अकाउंट है दो, ये सबसे बच्चों वाले अकाउंट है, सबसे बच्चों वाले, नहीं भी बताओ तो भी चलेगा। पहले इंटरेस्ट, ये देखो सब लोग, इंटरेस्ट का बना रहा हूं मैं, क्या बन गया ये, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझे। ये बना रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट। अब बेटा इंटरेस्ट अकाउंट जो है, इंटरेस्ट की एंट्री कब होती है मेरे को बताओ, जब ड्यू करते हैं तब, तभी होती है ना एंट्री। क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो यहां पे सिर्फ तुम्हें करना है टू हायर वेंडर। बात समझ में आ गई? अगर मान लो इसी साल एक और इंस्टॉलमेंट आई और वो भी ड्यू हुई तो वापस कर दोगे टू हायर वेंडर, और अगर एक ही आई तो एक बार करोगे। और साल के खत्म होने पर एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही सभी को? शायद इंटरनेट प्रॉब्लम कुछ। आ रही है सर। हाँ, और जब बेटा साल खत्म होगा तो इसका टोटल लगा के कहां डाल दोगे इसको? बाय पी एंड एल। यही तो एंट्री होती है, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो वही तो एंट्री होती है इंटरेस्ट की। यही करते रहो, ये पहला साल, दूसरे साल में वापस से टू हायर वेंडर, वापस से उसके बाद बाय पी एंड एल, टू हायर वेंडर बाय पी एंड एल, टू हायर वेंडर बाय पी एंड एल, टू हायर वेंडर बाय पी एंड एल। जितने साल की एंट्रीज हुई उतने साल तक ये अकाउंट बना दो। बोलो इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? ना तो इसका बैलेंस निकलता कभी, याद रखना, इसका बैलेंस भी नहीं निकलता कभी। जितना इंटरेस्ट ड्यू किया है उतना ही साल के एंड में पी&एल में डाल दो, अकाउंट ही बंद हो गया, बस टोटल लगा के छोड़ दो। बिल्कुल सेम फंडा किसका रहेगा? डेप्रीसिएशन का। अब बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंट, मेरे को बताओ, डेप्रीसिएशन तो साल में एक बार लगता है ना बस, तो डेप्रीसिएशन आपके लगेगा, वो लगेगा टू एसेट, और साल के एंड में कहां डाल दोगे? बाय पी&एल। खत्म पहले साल का। अगले साल का वापस से टू एसेट, वापस से बाय पी&एल, ये लो ये भी खत्म। मेरे ख्याल से, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम आएगी। बोलो आ गया सभी को बनाना? यस सर। यस फास्ट सर। फास्ट फास्ट। यस सर। ये बीच का बंदर बोलूंगा मैं जो जवाब नहीं देते उनको, अब तुम सुनना पसंद करो तो सुन लो। हाँ चैट में लिख दो, शर्म आएगी वरना भी। यस सर। चलो ठीक। यस सर। ना, ये ना क्यों बोल रहे रे पुनीत, क्या हो गया तेरे को? आपने पूछा था ना पहले, क्या पहले का हो तो। क्या पहले? तो पहले तो क्या समझ में नहीं आया, बोल। सर वो आ गया था तभी तो बोला था मैं ना सर। अच्छा मैंने ये पूछा था समझ में किसको नहीं आया, ऐसा कुछ पूछा था क्या मैंने? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है ना प्रॉब्लम कोई। चलो नहीं सर, तो उसके यहाँ तक पहले बच्चों दूसरी अपना, बात थी। ये अपना हो गया हिसाब किताब क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, जब आप हायर वेंडर के अकाउंट बनाओगे तो बेटा कोई अकाउंट नहीं बनता, सिर्फ एक अकाउंट बनता है, याद रख लो, हायर परचेजर का अकाउंट। कौन सा बनता है? हायर परचेजर, और जिसका नेचर होता है डेटर का नेचर। क्या नेचर होता है इसका? डेटर का, हायर परचेजर, ये बेचने वाला बना रहा है अपने यहां पे। और बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये अकाउंट बिल्कुल उल्टा है किसका? हायर वेंडर का, बिल्कुल उल्टा। यहां इसकी शुरुआत होगी डेबिट से, टू हायर सेल्स, पहली एंट्री की पोस्टिंग। ओके, जब डाउन पेमेंट आपको मिला तो दिखाओगे बाय बैंक, जब जब पेमेंट मिलेगा क्रेडिट में आएगा। उसके बाद बेटा जब इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट आपने ड्यू किया तो टू इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट मिल गई वापस से बाय बैंक, ये पहली किस्त हो गई आपकी, इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया, पेमेंट भी रिसीव हो गया। ओके, इसके बाद बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस सीडी, ये पहला साल खत्म, आगे जाएगा टू बैलेंस बीडी। ओके, अच्छा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वापस से इंस्टॉलमेंट आएगी तो वापस कर देना, टू इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, वापस पेमेंट रिसीव कर लिया बाय बैंक। ये काम कब तक चलता रहेगा? वापस से निकाल देना सीडी। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपको रिसीव नहीं हो जाता। ओके बच्चों,
क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? यस यस सर। और इसमें एक Yes, अकाउंट sir. और वैसे बन सकता है इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा तो कौन सा पहाड़ तोड़ लेगा उसमें? ये इंटरेस्ट का अगर अकाउंट आप बनाओगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम है, तो यहाँ पे आएगा बाय हायर परचेजर और साल के एंड में चला जाएगा टू पी एंडल। बाय हायर परचेजर साल के एंड में चला जाएगा टू पी एंडल। वेरी वेरी सिंपल। तो बेटा यहां तक होती है आपकी सारी एंट्रीज और अकाउंट्स। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा ग्रुप में, एक बार फिर देखना और लर्न कर लो, क्योंकि आगे जो एडवांस चीजें आएगी ना उनमें आपका ध्यान तब रहेगा जब आपको यहां तक का आता होगा। अगर तुम्हें यहीं तक का नहीं आया तो आगे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तुम्हें कैसे समझ में आएगी? तो पहले तुम्हें बेसिक यहां तक का आना चाहिए, क्वेश्चंस में यही होने वाला है। बोलो, कर लोगे यहां तक अच्छे से लर्न? यस सबकी जिम्मेदारी है अभी ये, मैंने करवा दिया है, यहां तक का लर्न कर लो, रट्टा लगा लो अच्छे से, खास तौर पे अकाउंट्स, एंट्रीज भी और अकाउंट्स भी, क्योंकि Yes, इसी sir. से जुड़ा हुआ अगला चैप्टर भी है बिल्कुल सेम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। वो होते ही तुम्हारी यूनिट खत्म हो जाएगी पूरी, यूनिट नंबर 5 है ना। तो अच्छे से कर लो बेटा इसको। चलो ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग मिलेंगे कल, और कल से हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सभी लोग प्रिपेयर्ड होके आए क्वेश्चंस के लिए। चलिए।